नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आप ये वीडियो देख रहे हैं भाई अक्षत स्टड फार्म का। और आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था इस फार्म का जो है विराट घोड़ा। फिर हमने आपको भाई सेकंड पार्ट के अंदर दिखाया था ब्लैक स्टार करके, जो सर के फार्म पे एक और काला बच्चा है, वो हमने आपको भाई पार्ट 2 के अंदर दिखाया था। बाकी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके या घोड़े वालों के या जो घोड़ा रखना चाह रहे हैं उनकी निजी ज़िंदगी में काम आएगी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक के बारे में भी हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 के अंदर बात करी थी। और सर एक शो भी कराने वाले हैं, और वो कितना बड़ा शो होने वाला है वो बात भी हमने पार्ट 2 के अंदर करी थी। तो किसी भाई ने अगर वो वीडियो भी नहीं देखी हो तो आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 जा कर के देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर भी हम आपको भाई 3 जो घोड़ियाँ हैं सर के फार्म की वो दिखाने वाले हैं। तो सर अब हम बात करें, हमारे सामने जो पहली घोड़ी खड़ी हुई है, क्या नाम है इसका? इस घोड़ी का नाम शुभ लक्ष्मी है। शुभ लक्ष्मी। हाँ जी। और बाप कौन है शुभ लक्ष्मी का? इसका बाप है दाना। दाना। और दाना घोड़ा कहाँ पे है अभी? ये अभी रिलायंस के पास है। अच्छा, रिलायंस के पास। रिलायंस इंडस्ट्रीज वालों के पास है। तो इसको भी मेरा लगता है कि घोड़ी को गर्व होता होगा है। बाकी सर अब तो गेम ही अलग हो गई है ना, घोड़े इंडस्ट्री की गेम ही अलग हो गई है। बिल्कुल। पर मैं सभी से अपील करूंगा कि हाँ। अच्छे तौर पे अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें। ये एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। बिल्कुल। और यही समय है, सही समय है। इस समय अगर आप आ गए तो आने वाले दिनों में यू विल एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। फिर देर करोगे कंपटीशन हाई हो जाएगी। इसलिए नए लोगों को मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें, घोड़े के फार्म खोलें और इस फार्म्स को लेके आए और एक उसका मज़ा भी लें, शौक भी पूरा करें और कंट्रीब्यूट टू द इंडस्ट्री ऑल्सो, बाकी सर द हॉर्स इंडस्ट्री। भाई उम्र में कितनी है सर शुभ लक्ष्मी? ये तकरीबन 7 सवा 7 साल के आसपास। 7 सवा 7 साल की। और हाइट में कितनी होगी? ये 64 के आसपास है। 64। हाँ। बाकी सर घोड़े के एटीट्यूड के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरा लगता है एटीट्यूड तो जोरदार है, बाकी तो आप बताओगे जो आपने देखा है यहाँ पे। मैंने तो सवाल ही इसलिए पूछा जोरदार है, मैंने इसलिए तो आपको पूछा, हल्का होता तो मैं ये सवाल ही नहीं कि इस पूछता। घोड़ी का अगर आप नेक देखोगे तो नेक प्रोफाइल, अल्टीमेट नेक प्रोफाइल निकल के आती हाँ। है, जो ये बच्चों पे भी पास ऑन करती है। हाँ हाँ। आप इसके दूसरे वाले पार्ट में जब इसका बच्चा को दिखाओगे, आप यशोवर्धन है, वो 12 महीना कंप्लीट किया है अभी। बिल्कुल। उसकी नेक प्रोफाइल, अगर उस बच्चे का नेक प्रोफाइल आप देखोगे तो आप खुद कनेक्ट कर लोगे कि घोड़ी अपनी कैरेक्टर कैसे पास कर रही है। बिल्कुल। वो दाना उसका नाना हो गया उस बच्चे का, और दादा शैलेंद्रोना जो सचिन जी पुणे के पास है। बिल्कुल। बाकी सर जैसे बात करें घोड़ी के बारे में, शुभ लक्ष्मी के बारे में, कभी किसी ने मांगी नहीं क्या? अरे इस घोड़ी की बहुत डिमांड आती है, तो बहुत जगह से डिमांड आती है हमारे ऑफिस में। ये घोड़ी सेल के लिए है, सेल के लिए। तो देने का कभी आता कि मन में ख्याल कभी? तो सच पूछिए तो ये एक फैक्ट्री है हमारी, फैक्ट्री को ही दे दूंगा तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगी। पर आगे देखते हैं फिर। तो ये ली कहाँ से थी आपने सर? ये मैंने गुरु प्रताप जी से लिया था। गहरी भाई से। जी गिल जो चंडीगढ़ वाले हैं ना, उनसे लिया था। बिल्कुल। बाकी मेरा लगता है घोड़ी को देखने के बाद मज़ा आ जाता है। लोग तो वीडियो में देख रहे होंगे, पर मैंने तो सामने से इसका वीडियो बनाया है। यानी कि घोड़ी कहती है कि भाई साहब वीडियो फोटो जो लेना तुम्हारे को ले लो, तुम्हारी इच्छा है। आपने जो प्रत्यक्ष रूप से देखा। हाँ देखो सर, कोई भी चीज़ हो, एक प्रत्यक्ष में देखो, एक वीडियो में देखो। कोशिश हमारी यही रहती है कि वीडियो में भी हम लोगों को वही दिखा पाए जो हमने अपनी आंखों से देखा है। पर ऐसे कहते हैं कि एक सामने से अपनी आंखों से देखना, वो तो अपनी आंखों से देखने का एक अलग चीज़ हो जाती है। मैं फिर से एक अपील करूंगा, जो भी नए लोग आ रहे हैं और नए लोग इस इंडस्ट्री में जाएं, फार्म पे आएं और तरीके से करीब से घोड़े को देखें, फिर दे विल गेट ए डिफरेंट एक्सपीरियंस। वीडियो से आप कनेक्ट हो रहे हो और जब आप ग्राउंड लेवल पे आते हो, फार्म पे आते हो, घोड़े फार्म में, तो जो एक आपको व्यूज़ मिलती है वो एक बिल्कुल अलग प्रत्यक्ष रूप से। यानी कि फार्म पे जाएं, घोड़े के हाथ फिरा के फिर पूरी फीलिंग लें, फिर मेरे को लगता है फिर आपको असली स्वाद आएगा कि भाई हमको घोड़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और घोड़े के हाथ लगाने के बाद में मेरे को लगता है कि आपका जो दिमाग है वो भी थोड़ा सा सेट होगा, यानी आपका शौक आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और ये बहुत ही सकारात्मक शौक है और इस शौक को आगे बढ़ाना चाहिए, बिकॉज स्पिरिचुअली भी जुड़ा हुआ है। आपकी एक मेहनती परिश्रमी आदमी को अगर घोड़े का साथ मिल जाए तो वो एक सर्वश्रेष्ठ इंसान बन के उभरने लग जाता है। तो मेरी सभी से अपील है, जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं आएँ,
जो नहीं भी आना चाहते हैं वो एक बार विजिट जरूर फार्म में करें, फिर वो आ जाएंगे। फिर वो आप खुद ही आ जाओगे। ये ऐसी इंडस्ट्री है फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज और सकारात्मक विचारधाराओं से एक घोड़ा परिपूर्ण होता है। बिल्कुल। और घोड़े को जब आप बांधते हो अपने स्टेबल्स में तो बाकी के रोजगार, बाकी के व्यवहार, बाकी की संसार, बाकी की परिवार सब फलित होने लग जाती है सुचारू रूप से। बिल्कुल करके देख लेना, रिजल्ट खुद ही महसूस करोगे। सर, हम लोगों को शुभ लक्ष्मी के बाद में जो दूसरे नंबर पे घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? इस घोड़ी का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी। और लक्ष्मी का बाप कौन है? ये रंजीत घोड़े की पोती है। रंजीत घोड़े की पोती। लाडनू में हाँ एक घोड़ा हुआ करता था, हाँ रंजीत, हाँ। काफी मशहूर और नामचीन घोड़ा था। ओके। उस घोड़े की ये पोती है। पोती है जी। और उम्र में बात करें सर? उम्र में तकरीबन ये 6.5 साल के आसपास, 6.5 साल के 6.5 आसपास। 7 साल के आसपास होगा। और हाइट में कितनी होगी? हाइट 61 प्लस है ये। 61 प्लस है, हाँ। और मार्किंग में? मार्किंग में एक पान टीका है सर पे और पूरी ब्लैक है ये। तो कितना टाइम हो गया सर इसको अपने पास में? तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गया। 2 साल से ऊपर। तो इसने कोई बच्चा वगैरह दिया अपने फार्म पे आने के बाद में? हाँ, देव का बच्चा है ना। अच्छा, वो कुमैत वाला बच्चा। कुमैत कलर का बच्चा है। हाँ, जो नेक्स्ट वीडियो में आप दिखाओगे। बिल्कुल। और वो थोड़ी सी कुमैत इंट भाई बच्चा, मैं पंचकल्याण बच्चा है वो। हम्म। और काफी जोरदार बच्चा है। बिल्कुल। बाकी थोड़ी सी इंट भाई मैं इस वीडियो में भी बच्चे की लगा दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी फुल वीडियो में तो हम आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो सर, बच्चा जैसा आपने सोचा था वैसा आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। क्या उससे ऊपर आया, क्या उससे नीचे आया? अब देखो क्या है ना, एक बच्चा जो पेट में पल रहा है हम्म उस लेवल से जब आप घोड़ी का केयर करते हो हम्म हर तरीके से, हम्म। तो एक बहुत ही नया बच्चा पैदा होता है। बिल्कुल। अब 30% लक भी होता है कि कैसा बच्चा आपको मिल रहा है। अगर 5 बच्चे आपके फार्म में आए तो उनमें से हो सकता है 2-3 नायाब हो, 2 एवरेज आए, बिल्कुल। तो एक नया बच्चा है वो। फाइन कट पॉइंट्स है उसके, कान भी तराशी हुई है और पूरी फेस भी तराशी हुई है, जो वीडियो में आपके व्यूअर्स को भी दिखेगा। बाकी तो वो डिसाइड करे व्यूअर्स कैसा है। तो सर, रिजल्ट में आप मानते हो कि जो ऑनर रहता है उसका भी थोड़ा सा भाग्य भी सम्मिलित रहता है? बिल्कुल रहता है। डेस्टिनी मैटर्स रहता ही रहता है। ब्रीडिंग में आप क्या करते हो, बेसिकली आपकी कोशिश रहती है कि एक अच्छे घोड़े से, जो घोड़ी से मेल खाता हो, घोड़ी के लिए जो रिक्वायर्ड है वो डालें। बिल्कुल। बाकी तो खेल तो फिर सारी मिस्टिकल है। हम्म। नथिंग इज इन आवर हैंड। वो तो फिर शक्तियों के हाथ में है। वो शक्तियाँ और सृष्टि वो करती है। तो बाकी सर, जैसे अभी देखने को आ रहा है कि बहुत सारे राजनेता पहले से भी घोड़े रखते थे, पर आज के दौर में भी बहुत सारे राजनेता जो लोग हैं वो घोड़ों में कदम रख रहे हैं। बहुत सारे राजनेता घोड़ा लेके आ रहे हैं। हाँ, ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण आप समझो। हाँ हाँ जो भी पॉलिटिक्स में है, जो भी पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, हाँ। उनके लिए एक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है वो घोड़ा। उनके लिए फिर घोड़ी नहीं। अच्छा, घोड़ा। हाँ, घोड़ा, मेल कॉल्ट हो या स्टैलियन हो या मेल बच्चा भी। अच्छा। जैसे कदम उनके घर पे रखेगा राजनीतिक लाभ आने लग जाएगी, पहला। सेकंड, जो सरकारी अधिकारी है उनके लिए बहुत लाभप्रद है। अगेन, मेल, चाहे वो कॉल्ट बच्चा ही या स्टैलियन हो या छोटा भी बच्चा हो। ठीक। सरकार से जुड़े हुए जो भी व्यापारी हो उनके लिए अगेन घोड़ों की महत्व है। मेल ही, चाहे वो कॉल्ट हो, बच्चा हो या स्टैलियन हो। बिल्कुल। तो जो ऊर्जा सहायक होती है आपसे सरकार से जुड़ाव कराने में सुचारू रूप से, वो आपको प्राप्त होने लग जाता है। और यही कारण है जिस वजह से आज ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिशियन इस चीज़ को अपना रहे हैं और घोड़े रख रहे हैं। सही। मेरे को लगता है, ऐसा आपको भी लगता है क्या कि राजनेता लोग आजकल घोड़े रखने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? ये सवाल जो मैंने पूछा आपसे। बहुत सारे लोग हैं मेरे नोन भी लोग हैं जिनको मैं रखवाया हूँ, जिनको मैं सजेस्ट किया हूँ, वो घोड़े लेके रखे हैं। बहुत सारे ऐसे। मेरे को लगता है भी राजनेता भी आ रहे तो आम आदमी को भी आना चाहिए घोड़ों में, है ना? क्योंकि राजनेताओं को भी समझ में आ गया घोड़ा रखने का क्या फायदा है। अब क्या है ना, इंडिया में पैसे की फ्लो बढ़ी है और आने वाले 5 साल में इट विल बी 12 to 15 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। ठीक। बिल्कुल। तो घोड़े इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही प्लस पॉजिटिव पॉइंट है और नए लोग काफ़ी आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में। और मैं अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, क्योंकि
अगर घोड़े से प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है आपको 2 मिनट के लिए, तो भी आप जो बिजनेस व्यापार कर रहे हो ना, आपकी जिंदगी में प्रॉफिट हो जाए। वो हिट हो जाएगी बिल्कुल ये Indirect बात way में। सही, ये बात सही ये है। समझो आप। ऐसा नहीं कि घोड़े खोले घोड़े बेचे और पैसे कमा रहे हैं तो ना, आप जो व्यापार कर रहे हो करो, आप घोड़े की फार्म एक डालो और फर्क आप देखना। हो सकता है कि जिस जगह को आपने घोड़ों के लिए लिया, आपने घोड़ा नहीं बेचा, पर हो सकता है कि उस जगह के बगल में कल को मॉल खुल जावे, आपकी जगह की कीमत 2 करोड़ जितने में लिए जगह की कीमत ही बढ़ जाए, कुछ नहीं। वो एक अलग पहलू हो गई। हाँ, लेकिन जो व्यापार आप कर रहे हो, उस व्यापार में आपको 100% फर्क दिखने लग जाएगा बिल्कुल। बाकी घोड़े तरह- के बनते ही। हाँ, हाँ। लेकिन हाँ, अब बोलते हैं ना क्वालिटी मैटर्स, हाँ, हाँ, तो क्वालिटी क्या है आज के डेट में घोड़ों में? बिल्कुल। अच्छे ब्लड लाइन के जानवर। लाइन के घोड़ा घोड़ी रखे हैं। अब गाड़ी तो हर तरीके की होती है, बिल्कुल। एक नॉर्मल एवरेज गाड़ी भी होती है, हाँ, हाँ। एक मीडियोकर गाड़ी भी है, बिल्कुल। और एक लग्जरी क्लास भी है। तो फर्क तो है ना। फर्क तो है तो सर। वैसे ही घोड़ों में जब आप ब्लड लाइन लाते हो तो यू ब्रिंग अ कॉल्ट या फिर फिली, एक अच्छे खानदान का आप लाते हो, तो उस ब्लड में एक अलग वाइब्रेशंस होती है। वो वाइब्रेशन आपको सुचारू रूप से आपके ऊर्जाओं को उठाने में मददगार होता है। तो जब भी रखें आप अच्छे ब्लड लाइन के जानवर को रखें। बाकी सर हम लोगों ये को मेरी सलाह है, रिकमेंडेशन है। बाकी सर लोगों को हम जो तीसरे नंबर पे घोड़ी दिखाने वाले हैं, उसका क्या नाम है? इस घोड़ी का नाम महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी। तो सर मेरे को एक चीज बताओ, जो तीनों घोड़ियां बताई, मेरे को लगता है सबों के नाम के पीछे लक्ष्मी है, ऐसा क्यों? अब क्या है कि वो लक्ष्मी जो है वो हमारे डीएनए में मैप्ड है, हमारे ही नहीं पूरे इंडियंस के डीएनए में मैप्ड है। हाँ, तो लक्ष्मी आप समझते ही हो। हाँ। अब विडंबना देखो, हाँ। लक्ष्मी के बिना कुछ भी प्रारंभ नहीं होगा। क्या प्रारंभ होगा? आगाज से अंजाम तक लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। और विडंबना ये है कि इंडिया में आप नजर उठा के देख लोगे, आपको लक्ष्मी मंदिर नहीं मिलेगी। खेल क्या है? बिल्कुल जीवन से मरण तक लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है पल पल, लेकिन लक्ष्मी मंदिर है ही नहीं। कारण क्या है, आप समझो बात को। तो लक्ष्मी का सुचारू रूप से हमारे विचार में, व्यवहार में, हर जगह विद्यमान होना बनता है। इसलिए वो हमारे डीएनए पिक करती है। लक्ष्मी क्या है वो हमारे डीएनए को पता है, डीएनए लेवल पे मैपिंग है। इसलिए मेरे को लगा मैंने तीनों घोड़ियों के नाम के पीछे यार लक्ष्मी है यार। भाई कौन है सर महालक्ष्मी का बाप? महालक्ष्मी एक रत्नाकर लाइन से है। रत्नाकर लाइन से। और अगर वैसे तो इसके फादर है राजशेखरा वाला। राजशेखरा वाला। पर नॉर्मली मैं कंफर्म नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी ने बताया कि ये राजशेखरा वाले की बेटी है, पर जब मैं लिया था तो उस समय कोई कंफर्मेशन वैसी थी नहीं। पर बिल्कुल किसी का फोन आया फिर वीडियो देख के आपका, वो बोला ये तो राजशेखरा वालों की बेटी है। बेटी है। बाकी उम्र और आप अगर देखेंगे फीचर्स वाइज तो एक बहुत ही शार्प कटीले फीचर्स की है, जो रत्नाकर लाइन में आपको मिलेगा। बाकी उम्र में कितनी होगी सर ये तकरीबन 12-12.5 साल से ऊपर की। 12.5 साल से ऊपर की है। और हाइट में? हाइट में 62 प्लस है। 62 प्लस। और मार्किंग? मार्किंग ये पंचकल्याण घोड़ी है। पंचकल्याण है। 4 पाँव सफेद और माथे में टीका। तो सर अभी महालक्ष्मी प्रेग्नेंट है क्या किसी से? महालक्ष्मी अपने विराट घोड़े से प्रेग्नेंट है। अच्छा विराट से कंफर्म हो गई? कंफर्म हो गई। कंफर्म हो गई है? हाँ, तकरीबन अब 1 महीने होने जा रहा है। चलो बधाई हो आपको फिर तो। अपने यहाँ जैसे आपने घोड़ी चेक कराई, तो जैसे ये दिल्ली है ना, बड़ा क्राउड वाला एरिया है, तो डॉक्टर वगैरह की फिर कैसे करते हो, यानी फैसिलिटी वगैरह है कि नहीं है? बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जो दिल्ली में है वो फैसिलिटी मेरे हिसाब से एक वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी है यहाँ। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फार्म्स पहले से हैं, जो पोलो के भी है और थरोब्रेड्स के भी है। ठीक है, मारवाड़ी में शुरुआती दौर पे नहीं था, पर अब धीरे धीरे मारवाड़ी फार्म्स आ रही हैं। पर डॉक्टर्स बहुत ही सकुशल तरीके से चेकअप, विजिट्स, सारी चीज़ें। एंड डॉक्टर की कोई दिक्कत नहीं। कोई भी ब्लड टेस्ट कराना हो तो ये ब्लड टेस्ट घोड़ों का यहाँ पे होता है हमारे यहाँ बाजू में, 5 मिनट के रास्ते में। हाँ, लैब है, वहाँ से बंदे आ जाते हैं। अच्छा। ब्लड सैंपल लिया, खटखट वो टेस्ट किया, सारी चीज़ें आ गई, तो उसमें कोई समस्या जैसे बहुत सी बार लोग कह देते हैं कि यार सिटी में घोड़े रखने में बहुत परेशानी होती है, मेरे को लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं है सिटी में घोड़े रखने में, सारी सुविधाएं हैं। सिटी होके भी ये एक फार्म एरियाज है, यहाँ की काफ़ी सारे फार्म हाउसेज हैं। और घोड़े तो यहाँ आजू बाजू काफ़ी पहले से है। एक फार्म में थरोब्रेड की बात करें, मारवाड़ी की नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। थरोब्रेड तो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे फार्म्स, काफ़ी पहले से। ठीक है, मैं 4-5 साल से ये किया हूँ। मेरे पास भी थरोब्रेड हुआ करते थे।
बिल्कुल। मारवाड़ी भी थे, काठियावाड़ी भी मैं रखा है एक अच्छा, समय। पुराने टाइम में। हाँ, अच्छा। राइडिंग भी मैं करता था, तो हाँ, 2-3 घोड़े तो मैं हमेशा रखा। बिल्कुल। और दिल्ली में और दिल्ली के आजू बाजू अगर ये एरिया पकड़ ले तो यहाँ काफ़ी सारे फार्म्स है जो थरोब्रेड काफ़ी सालों से रख रहे हैं। तो फिर तो डॉक्टर तो डॉक्टर होंगे ही की फिर, कोई इशू है नहीं यहाँ पे। वरना यू आज। गेट गुड गुड क्वालिटी मेडिकल चेकअप एंड और मेरे को लगता है घोड़े रख रहे हैं तो भाई डॉक्टर से कांटेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है हाँ हाँ ना, कब बिल्कुल। क्या दिक्कत हो जाए। कब क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, है ना, कॉम्प्लिकेशन कहाँ आ जाए, तो वो ज़रूरी है। तो बाकी सर जैसे बहुत सी बार एक चीज़ के बारे में और बताओ, ये मन का सवाल है। बहुत सारे लोग घोड़े की सेवा दिल से कर रहे हैं, पर उनको जैसे कि कुछ बिक नहीं रहा या फिर जैसे मायूस से रहते हैं, पर ईमानदारी पूरी है। तो कभी कभार ऐसे लोगों का भी क्या दिल टूटने लग जाता है कि यार हमारा तो कुछ घोड़ों में कुछ हो ही नहीं रहा। तो ऐसे लोगों को क्या मोटिवेशन देना ये चाहोगे? कहीं ना कहीं इनके भवन या भूमि में वास्तु दोष की समावेश है, जिस वजह से कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। जिस बिल्कुल। दिन वो सारी एड्रेस हो जाएंगी, रास्ते खुलने लग जाएंगे, एंड दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि मैं इस फील्ड का आदमी हूँ तो मैं वो विजुलाइज कर सकता हूँ बिल्कुल। क्या समस्याएं और क्या कारण हो सकते हैं इसके। बाकी मेरे को लगता है कि अभी इंडिया के अंदर भाई नए नए फार्म भी बहुत खुल रहे हैं, तो जो भी लोग अपना नया फार्म खोल रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से मेरे को लगता है कि सर से सजेशन ले सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी हाँ। फार्म अगर आप खोल रहे हो हाँ। तो वहाँ पे स्टेबल्स की डायरेक्शन क्या हो, हम्म। पानी की टैंक आपकी कहाँ पे हो, बिल्कुल। स्टाफ क्वार्टर्स बना रहे हो तो वो कौन से एरिया में होनी चाहिए, पैडॉक डाल रहे हो, राउंड पेन डाल रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो वहाँ पे उसकी सही अगर लोकेशन पे आप डाल दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको वो सहायक सिद्ध होता है हर तरीके से, बिल्कुल। उस फार्म को डेवलप करने में, उस फार्म को मेंटेन करने में, घोड़ों की भाव में, मानसिक, शारीरिक, बिल्कुल। हर पटल पे वो कारगर है। तो भाई जो भी लोग मेरे को लगता है कि नए फार्म खोल रहे हैं वो सर की मदद ले सकते हैं चाहे तो, और मेरे को लगता है कि उसका क्या फ़ायदा मिलेगा वो तो मेरे को लगता है कि बताने के जब फार्म बन जाएगा तभी आपको पता लगेगा, क्यों सर? बिल्कुल। क्योंकि वो चीज़ें मेरे को लगता है दिखती नहीं है पर उनका फ़ायदा ही होता है बस। अब हवा कभी नहीं दिखी है, ऐसे शक्तियाँ कभी नहीं दिखती है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। वो जो मिस्टिकल पार्ट है, हाँ देखिए मेहनत तो हर कोई कर रहा है, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट भी हर कोई लगाया हुआ है, हाँ। पर व्हाट इज द सक्सेस रेट? आप देखेंगे सक्सेस रेट क्या है, व्हाट इज द सक्सेस रेट, तो आप पाएंगे कि 100 में से 2 सक्सीड कर रहा है, दैट मीन्स 2% है। बिल्कुल। तो कारण क्या है? अगर सिर्फ पैसा लगाना और मेहनत करना ही सब फैक्टर कुछ हो रहता जाए। अगर, हाँ। तो फिर हर कोई सक्सीड कर जाता। हर कोई सक्सेसफुल होता। धंधा कोई अच्छा और कोई खराब नहीं होता है, धंधा सारे अच्छे हैं, बस करते आना चाहिए, फलित होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो थर्ड फैक्टर है जो नज़रों से नहीं दिख रही है। पर कुछ तो खेल है। नज़रों से जो थर्ड फैक्टर हमें नहीं दिख रही है, अगर उस थर्ड फैक्टर को हम सुचारू रूप से हैंडल कर लें तो हमारे ये दोनों फैक्टर्स भी अच्छे तरीके से सुचारू रूप से काम करने लग जाते हैं और देखते ही देखते हम एक ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पैन इंडिया विदेशों में, बिल्कुल, जो आज उस लेवल पे बैठे और वो सारी चीज़ों को वो फॉलो कर रहे हैं। बाकी सर जैसे शुभ लक्ष्मी का तो आपने बता दिया, लक्ष्मी और महालक्ष्मी में से है कोई सेल के लिए? आप बेचो या नहीं बेचो, मेरा काम पूछने का है। क्योंकि बहुत सी बार लोग मेरे को कहते हैं प्रदीप भाई आपने ये तो पूछा ही नहीं कि सेल के लिए है कि नहीं है। फिर मेरे लिए भी ये बड़ी समस्या बन जाती है। अभी क्या है, जो घोड़ियाँ है वो फिलहाल अभी तो सेल के लिए हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। बाकी ये है कि जो भी लोग फार्म पे विजिट करने आओ हाँ, और फिर सोचेंगे। हाँ, फिर सोचेंगे कभी ऐसी बन पड़ी तो दे भी देंगे, 2-4 ले भी लेंगे, 2-4 दे भी देंगे। बिल्कुल। और खरीदारी में भी मैं कमी नहीं रखूंगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल। और आते जाते बिक्री में भी कमी नहीं रहेगा, आते जाते रहना चाहिए। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू।